जी जनाब, तो अब हम पहले माइंडसेट पे बात करेंगे। अब एक बात तो ज़्यादा क्लियर हो गई कि हम अपने माइंडसेट प्रिंसिपल पे डेवलप करेंगे, अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करेंगे, अपने आप को कॉन्शियसली डेवलप करेंगे, अपने सबकॉन्शियस को, कि हमारे नए नए जो आदतें हैं वो एक्वायर करें, नए नए एक्शन को हमें फीड करें और उसको सबकॉन्शियस को ट्रेन कर दें। तो उसमें सबसे पहले जो अच्छी लीडरशिप या अच्छे इंसान के लिए ज़रूरी है वो माइंडसेट वन जो है डेवलप कैरेक्टर है, बहुत ज़रूरी है। उसमें रीजंस ऑफ ह्यूमन बर्थ क्या है, क्या हो सकता है। तो एक तो बात बिल्कुल ज़ाहिर है कि जो हुकूकुल इबाद है वो इक्वली इबादत है। जिस तरह हुकूकुल अल्लाह एक बहुत बड़ी इबादत है, हुकूकुल जो इबाद जो है वो भी बहुत बड़ी इबादत है, यानी लोगों की खिदमत करना भी बहुत बड़ी इबादत है। अब उसका पर्पज़ ये कि अल्लाह की जो क्रिएचर है ये दुनिया, सबसे जो अल्लाह ताला को अजीज़ है ना, ये दुनिया बहुत अजीज़ है क्योंकि उसकी क्रिएचर है और उसमें दी हुई हर क्रिएचर जो है उसको जो उसने क्रिएट किया वो बहुत अजीज़ है। अब इस काम से जो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद जो इतने शॉर्ट स्टेटमेंट में हम बोल देते हैं 2 लफ्ज़ों में और 4 लफ्ज़ों में, इससे मकसद ये कि इस दुनिया को सस्टेन करें, जिसको हम अपनी ज़ुबान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? हाँ, जो पायदार तरक्की जिसको बोलते हैं, जो हमेशा रहे, यानी जो इस वक्त जो रिसोर्सेज हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें जो रिसोर्सेज दिए हैं एज ए ह्यूमन, चाहे वो पाकिस्तान की बात करें या दुनिया की बात करें या दुनिया में जहाँ पे भी इंसान रहे, वो नेचुरल रिसोर्सेज कुछ कंज्यूम करता है ना अपने रहने के लिए, जिसमें खाना पीना, रहना, सांस लेना, सारी चीज़ें शामिल है। तो वो नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह कंज्यूम करे कि उसमें से इतना सा हिस्सा बनाए कि अगली जनरेशन को वो हैंड ओवर करे, तो वो उससे कम से कम उसी हालत में या उससे बेहतर हालत में हैंड ओवर करे। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। वो उसके अगेंस्ट जाओगे तो तबाही बर्बादी है। और इसीलिए दुनिया की जो पावर्टी है वो ख़त्म नहीं हो रही है, दुनिया की पावर्टी। अब ये लोग सुपर इकोनॉमिक जोन्स हैं, अमेरिका जैसे मुल्क या चाइना जैसे, इवन चाइना भी अब उसी की राह पे चल रहा है। चाइना जैसे ऐसे पहले रशिया था, या यूरोप है, ये फ्रांस बोल लें, जर्मनी बोल लें। तो इन लोगों की वजह से दुनिया में अनरेस्ट है। इन्होंने ख़ुद तो अपने मुल्कों को बहुत अच्छा कर लिया, लूट में 250 साल 250 साल की लूट मार के बाद। और ये बोलते हैं अपने आप को जेंटलमैन है। इनके पास कोई कैरेक्टर नहीं है। इनके इंटरनल पॉलिसी कुछ और होती है, एक्सटर्नल पॉलिसी कुछ और होती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है, ये लोग जो हैं जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड को के लीडर्स हैं वो कर रहे हैं। अब उनकी अपनी भी तबाही इंटरनल चल रही है, वो नहीं, लेकिन उन्होंने क्लाइमेट की पे आते हैं दोबारा से, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब है कि जब सब एक दूसरे की केयर करें, सब बेसिक खाएं और बेसिक पिएं, सबके लिए पूरी दुनिया के रूल है। अगर बेसिक से ज़्यादा आप अय्याशी पे जाएंगे तो आप अमेरिका जैसा मॉडल बनाएंगे। आप दूसरे को कोई हर अमीर जो बनता है वो 10 लोगों को गरीब कर रहा होता है इस वक्त, इस दौर में। जो जिस तरह से हमें इमारत मिलती है, मटीरियल जो पैसा लूट खूट का जो जमा होता है, जैसे अमेरिका का मॉडल है या इंग्लैंड का मॉडल है लूट खसूट का, इन्होंने अपने आप को इसलिए लूट मार करके पूरी दुनिया में अब हम बड़े ह्यूमन राइट हैं और हम तो बड़े, हमारे यहाँ तो लग्जरी अवेलेबल। लग्जरी वो आई कैसे आपके पास? एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान फ्लड 22, एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान फ्लड 2010, ये आई है आपके पास। तो ये हुकूकुल अल्लाह और हुकूकुल इबाद से नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम नहीं किया, आपने अपने बेसिक से ज़्यादा अय्याशी की है। वो इंडस्ट्री जो आप वहाँ नहीं लगा सकते थे, आपने यहाँ लगा। जो इंडस्ट्री लगानी नहीं चाहिए थी आपको, लगानी नहीं चाहिए थी आपको। मसलन जिसको आज का वो कहते हैं कि कार्बन फ्यूल और जो सारी चीज़ें, वो वाली इंडस्ट्री नहीं लगानी। आपको पता था कि ये होगा, लेकिन आपको क्योंकि पैसा मिल रहा था तो इसीलिए हम पे भी एज ए इंडिविजुअल हर वो काम जिससे दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है वो नहीं करना होगा ना, चाहे इवन एट आवर ओन कॉस्ट। हम अपनी बेसिक को कंप्रोमाइज़ हम अपनी लाइफ को कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन दूसरे को डैमेज नहीं होना चाहिए। और बेसिक सबको मिल जाए काफ़ी है ये दुनिया में, बजाय कि आप तो फ्यूचर फॉर्चून 500 बने बैठे हुए और दूसरे गरीब छोड़ दिया, मजलूम कर दिया, उनको तबाह कर दिया। वहाँ तो आपने अफ़गानिस्तान की वार छोड़ दी, यमन की वार लगा दी, वहाँ पे इराक़ को तबाह कर दिया, लीबिया को तबाह कर दिया, फलाने की इसराइल फ़लस्तीन शुरू कर दिया आपने।
तो हमें अगर हमें हमारे बर्थ का अगर पर्पस पता होता और उस पर हम काम कर रहे होते तो हम कभी भी बियॉन्ड जो बेसिक नीड है उससे ज़्यादा हम नहीं लेने की कोशिश करेंगे, और उस तरीके से नहीं लेंगे जो कि बैड मीन्स हैं। और हम सबको पता है बैड मीन्स का क्या मतलब होता है। और दूसरों के हक मार के हम अपने आप को रिच और नहीं बनाएंगे तो हम सस्टेनेबल वर्ल्ड बना सकते हैं। तो लीडरशिप का एक मेटाफोर जो है ना, वो दरख्त भी होता है, ट्री, ये दरख्त है ना। मेटाफोर का मतलब ये होता है कि छवि, इमेज, छवि की तरह से। अब इसमें दो पार्ट क्या होते हैं दरख्त के, एक तो रूट्स होता है सबने कहा, दूसरा स्टेम। और जब हम मेटाफोर ऑफ लीडरशिप कह रहे हैं तो इसके जो रूट्स है वो कैरेक्टर, और जो अपीयरेंस है वो तो रूट्स नज़र नहीं आती, इनविजिबल होते हैं ना। तो इसका मतलब ये कि कैरेक्टर जो होता है वो मोस्टली इनविजिबल होता है अनटिल यू गो वेरी क्लोज टू द लीडर या पर्सन, ठीक है, वो नज़र नहीं आता। अपीयरेंस आपको नज़र आता है, ये जो अपीयरेंस होता है, दाढ़ी है, चश्मा पहना है, कपड़े हैं, बाल हैं, ये सब कुछ नज़र आता है। मोबाइल फ़ोन जी, गाड़ी में आया तो वो नज़र आ गई, घर गए तो घर नज़र आ गया, ये सब अपीयरेंस। जो इनविजिबल क्वालिटीज़ होती है किसी भी इंसान में, इसको अगर इंसान से हम रिजेंबल करें या लीडरशिप से, तो वो क्वालिटीज़, इनविजिबल वो क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है। इल्म यानी वो आपकी लैंग्वेज स्किल्स हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपकी ऑनेस्टी है वैल्यूज़ में, आपकी लर्निंग्स हैं, नॉलेज है, इस नॉर्म्स हैं, वो सारा कैरेक्टर। जो जितना इनविजिबल क्वालिटीज़ हैं वो कैरेक्टर है, और जितना ये वाली चीज़ें मटीरियलिस्टिक वो अपीयरेंस है। तो हम कहते हैं कि एक घंटे के सीवी में देखकर या इंटरव्यू करके मुझ जैसा बंदे को असेस नहीं कर सकता कि उसका क्या कैरेक्टर है। वो बाद में जब वो एक्सपीरियंस होता है जब जाके कुछ थोड़ा बहुत पता चलता है, वरना बहुत मुश्किल है। बहरहाल लेकिन इस वक्त बात ये है कि ये कैरेक्टर, अगर ये सारे इनविजिबल क्वालिटीज़ हैं और ये सारी अपेरेंट क्वालिटीज़ हैं या अपेरेंट अपीयरेंस है उसका, तो एज ए लीडर या एज ए ग्रोइंग लीडर, आप सब ग्रोइंग लीडर्स हैं, एज ए ग्रोइंग लीडर आपको इन्वेस्ट कहाँ पे करना चाहिए, रूट्स पे या अपीयरेंस पे, कैरेक्टर पे, इस पे? हाँ, तो क्योंकि अगर आप इस दरख्त को काट दें तने से ऊपर से और रूट्स रहने दें तो फिर ये दोबारा उगाएगा। तो रूट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन स्टेम फॉर द ट्री, एंड सेम कैरेक्टर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन अपीयरेंस। सो व्हाई वी आर इन्वेस्टिंग ऑन अपीयरेंस? सवाल ये है। इन्वेस्टमेंट का मतलब योर टाइम, योर एनर्जी, योर मनी, योर एवरीथिंग। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रूट्स पे हो रही है, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन है, आपके स्किल्स हैं, आपकी फिटनेस है, आपके 9 माइंडसेट्स हैं, वो सब का ताल्लुक कैरेक्टर से, अपीयरेंस से कोई नहीं है। कोई नहीं, आज ये कल और आज तक हम अपीयरेंस पे कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि अपीयरेंस हैज़ नो बेनिफिट फॉर अदर्स। आप सारे अपीयरेंस के साथ अगर ये नहीं है, आपके पास रूट्स नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, तो यू आर जस्ट हार्मफुल फॉर द पीपल और जस्ट यूजलेस फॉर द पीपल। तो अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर के। हर फर्द नहीं काम करेगा तो कुछ नहीं होगा। इस मुल्क की तकदीर हम सबके हाथों में, सिर्फ अपना हिस्सा डालें। बिल्कुल ये ना कहें कि जी फलाना सदर और फलाना प्रेसिडेंट और फलाना लीडर, फलाना ये वो आके ये करेगा या वो है तो इसलिए सारी गड़बड़ हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो ये 2 दिन में हम अपने आप को अकाउंटेबल करेंगे और अपने आप को रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो माइंडसेट का कैरेक्टर जो है, अगर प्रिंसिपल ये है कि कैरेक्टर लीड्स टू डेस्टिनी, जो जैसे हमने पहले सीखा था, कैरेक्टर लीड्स टू डेस्टिनी। क्या था वो? थॉट्स रिपीटेड रिफ्लेक्ट इनटू एक्शन, एक्शन रिपीटेड डेवलप हैबिट, एंड द हैबिट रिपीट, देन कैरेक्टर डेवलप एंड कैरेक्टर टेक यू जैसे। तो ये याद रखें इस पे, और इसके मीनिंग पे भी गौर करें। प्रिंसिपल ये है कि कैरेक्टर लीड्स टू योर डेस्टिनी। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नुम भी। कैरेक्टर बुरा होगा तो जहन्नुम में जाओगे, एज सिंपल एज है। अपीयरेंस को भूल जाएं, छोड़ दें इसको। ये बनना संवरना और ये वो बेसिक जो है सही है, बस बेसिक से आगे जो है ना
अगर आपका पैसा खर्च हो रहा है बेसिक से आगे, आपका टाइम ज़ाया हो रहा है बेसिक से आगे, आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रही है बेसिक से आगे, बेसिक बस बेसिक रखें अपना, बाकी सब कुछ हो जाता है। वो उसके लिए अपीयरेंस में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बेसिक का मतलब ये कि नॉर्म्स जो हैं बस ख्याल रखें उसका, और अपीयरेंस को इतना ज़्यादा उस पर नहीं इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप कैरेक्टर जो है वो नहीं डेवलप कर पाएंगे। अगर इफ़ यू हैव स्पेंडेड टाइम और एनर्जी एंड मनी ऑन दी अपीयरेंस, तो कैरेक्टर के लिए आपको टाइम, जबकि कैरेक्टर की टाइम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, कैरेक्टर की मनी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। मसलन आपको क्वालिफिकेशन कोई लेनी है, स्किल डेवलप करना है, पैसा तो खर्च करना पड़ेगा ना। तो वाई डू यू स्पेंड द टाइम मनी ऑन द मेकअप, ऑन KFC, ऑन मैकडोनल्ड और फलाना। आप अपनी बुक्स खरीद रहे हैं, अपनी टैबलेट्स खरीद रहे हैं, अपने सॉफ्टवेयर लेने हैं, अपने यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेने हैं, कोर्सेज करने हैं, उस पर क्यों नहीं टाइम लगाए? ऑनलाइन कोर्सेज, ये वो लैंग्वेज स्किल्स क्यों ना लगाएं? वो आपका कैरेक्टर है ना। और मोर ऑनेस्टली वर्क करें, ठीक है, ऑनेस्ट काम करने से आपको लगता है कि आपको कम पैसा मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एट द एंड यू आर इन बेनिफिट। वो जो हम कह रहे हैं कि रहमतें और नेमतें नज़र नहीं आती, लेकिन वो होता है, सब कुछ है, वो इसी दुनिया का पार्ट है। अगर ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई तो उसमें निज़ाम ये सब इनविजिबल चीज़ों का भी रखा हुआ है सारा। तो फिर आपका ये रवैया डेवलप होगा जो हम बात कर रहे हैं। तो ये माइंडसेट डेवलप कर लें कि नो अपीयरेंस इज़ प्रेफरेबल। तो आई स्पेंड टाइम मनी एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, एंड देन फिर क्या होगा, डिज़ायर कैरेक्टर क्वालिटी डेवलप होगी, और फिर आप जो है आपको अपना सेल्फ कंट्रोल मिलेगा। और कैरेक्टर बिल्डिंग में जो अभी जितनी बातें किया कि वो डेवलप हो गया ना, फिर अल्लाह में खुद पूछता है कि बता तेरी रज़ा क्या चाह रहा है तू। और इसकी जो एक्सट्रीम एग्जांपल है फिर वो प्रॉफिट की मिलती है, खुद ही को कर बुलंद इतना। सादिक और अमीन होना क्या है? कैरेक्टर है ना, अपीयरेंस तो नहीं है ना। दाढ़ी, उनकी दाढ़ी पे या उनकी मूँछों पे तो कोई बात ही नहीं होती कि दाढ़ी कैसी थी। ये मशहूर था कि वो सादिक और अमीन है। वो कैरेक्टर और वो इबादत जो है वो इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला को पसंद आई, तो अल्लाह ताला ने पूछा बता तेरी रज़ा क्या होना चाहिए, नबूवत दे दी। फिर अगर रिसेंट हिस्ट्री की बात करें तो ये सारे जो लीडर्स हैं, चाहे हम कायद आज़म की बात करें, नेल्सन मंडेला की बात करें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, वो भी ये उनके कैरेक्टर्स थे। कायद आज़म के कैरेक्टर के मुतालिक में पढ़ रहा था कि एक जलसा हो रहा, कायद आज़म को आपको पता है कि उर्दू नहीं आती थी और जलसे करते थे इसी सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान और इंडिया उस वक्त सब कॉन्टिनेंट पार्ट। जलसा कर रहे हैं तो इंग्लिश में कर रहे हैं, अवाम गरीब अवाम सामने बैठी है, मज़दूर किस्म के लोग सामने बैठे हुए और इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो एक साहब ने जिन्होंने लिखा, उन्होंने कहा मैं भी जलसे में था, तो मैंने बराबर वाले से पूछा जो मज़दूर किसान किस्म के आदमी लग रहा था कि ये बताओ कि तुम्हारे ये क्या बोल रहा है आदमी? बोले हाँ ये जिना साहब जो है, मुझे ये तो पता नहीं कि क्या बोल रहे हैं, मुझे ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो बोल रहा है सच बोल रहा है। आप सोचें, ये होता है कैरेक्टर, जो बोल रहा है सच बोल रहा है। वो सब उसके साथ साथ जो है लाखों मुसलमान जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ गए बगैर सोचे समझे, अपनी ज़मीनें छोड़ के, अपने कारोबार छोड़ के, अपने मुलाजमतें छोड़ के। जो जिना साहब ने जो कहा है बस सही है, पाकिस्तान पे चलो। तो ये लीडरशिप, और वो उसका अनब्रांडेड का तरीक़ शेर है, ये अनब्रांड लोगों के लिए, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं गरीबी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा। हमें लगता है कि हम ये जो अपीयरेंस पे काम करके जो है हम ज़्यादा अच्छे बन सकते हैं, लेकिन नहीं, उससे नहीं होता। जब तक आप इनविजिबल कैरेक्टर क्वालिटीज़ अपनी नहीं डेवलप करेंगे, कोई नहीं रिकॉग्नाइज। एट दी एंड जो है लॉन्ग टर्म में लॉस होता है, उसमें बेनिफिट नहीं होता। पहला माइंडसेट जो है हम यहाँ पे क्लोज करेंगे अपने आप को असेस करने के लिए। अभी असेसमेंट का टेबल हर आपकी बुक में मौजूद है। आप चैप्टर 1 के लास्ट में जाएँ, जो डेवलप कैरेक्टर वाला चैप्टर है उसका लास्ट टेबल, पेज नंबर 28। और जो मैं बोल रहा हूँ ना, और जो हम आगे बढ़ रहे हैं, आप किताब को देखते जाएं ताकि आपको पास समझ में आ जाए पेज के किस पेज पे क्या चीज़ है, ताकि क्योंकि ये एक दफ़ा रीडिंग से नहीं होगा, ये समझ में नहीं आएगी चीज़ें। इसको बार बार रीड करना पड़ेगा, बार बार अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और बार बार अमल करना पड़ेगा।
तो इसमें हर चैप्टर के, हर माइंडसेट के एंड में आपकी असेसमेंट टूल है ये। और असेसमेंट टूल कुछ इस तरह है कि इसमें सबसे पहले स्केल दिया हुआ है कि अगर आप अपने आप को 100 नंबर जब दें, जब आप परफेक्ट वफादार जैसे जिससे आप बात करें परफेक्ट हैं, उस माइंडसेट के लिए परफेक्ट है। और जब आप परफेक्ट का मतलब ये है कि आप इस माइंडसेट के मसलन अच्छे कैरेक्टर वाले को आप किसी को फोकस करेंगे, फ़लाने तक मुफ्ती तकी उस्मानी फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ऐसे एग्जाम्पल, वो मेरा बिल्ड कैरेक्टर में, अगर डेवलप कैरेक्टर में मेरा आइडियल है तो मैं उनके मुकाबले में क्या हूँ, तो फिर आप अपने आप को रैंक कर सकते हैं 100 से। वो अगर 100 है तो आप कहाँ पर है, क्या 10 हैं, 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं डेवलप कैरेक्टर में। ये तो स्केल समझने की बात है। और फिर उसमें 100 जो है एक्सीलेंट है, 0 जो है पुअर है, ज़ाहिर है उससे। और पुअर का मतलब, और ये सारा आपका पर्सनल है, दिस इज़ नथिंग टू डू विद द ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी से शेयर भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। और अब फिर अपने आप को आपको नंबर करने, जैसे अभी बात हुई कि अगर आप 10 हैं तो इन कैरेक्टर्स पे, इन असेसमेंट स्टेटमेंट पे अपने आप को मार्क करें फॉर टुडे। 10 नंबर दे दिया फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 100, 5 नंबर दे दिए, 15 नंबर दे दिए। और 1 ईयर बाद आप डिस्कस करेंगे, जब 1 ईयर बाद आप दोबारा अपने आप को असेस करेंगे या करेंगी, तो उस वक्त आपको 25 पे पहुंचना चाहिए, 35 पे पहुंचना चाहिए, 40 पे, 50 पे, कहाँ पे पहुंचना चाहिए अगेंस्ट द आइडियल लीडर, जो क्वालिटी लीडर है ना, उनकी बात कर, उनको आपको आइडियल को देखना पड़ेगा, उसके मुताबिक अपने आप को कंपेयर करना पड़ेगा। बिलीव, आपको क्या, आपका ये बिलीव है दैट थॉट्स आर रिफ्लेक्टेड इनटू एक्शन, क्या आपको यकीन है कि नहीं? ये यकीन, जब तक यकीन नहीं होगा आप अपनी थॉट्स को चेंज नहीं करेंगे। बिकॉज जिस तरह हमने बताया कि थॉट्स, ह्यूमन की थॉट जो है वो डेफिनेटली एक्शन में रिफ्लेक्ट करती हैं उसके। इस पे बिलीव होगा, और वो बिलीव जब आएगा जब इस पर अमल करना शुरू करेंगे। ट्रस्ट दैट एक्शन लीड्स टू हैबिट, जो हमने बात की कि इस पे भी ट्रस्ट करना होगा कि हम जब एक्शन करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है। अगेन हम बार बार कह रहे हैं कि किस तरह आदत बनती है कि सुबह उठने की आदत जो है, शुरू में हमें जो अलार्म क्लॉक लगाने पड़ेंगे और बाद में बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगा। ट्रस्ट दैट हैबिट्स बिल्ड कैरेक्टर, हैबिट से ही, आदतों से ही कैरेक्टर बनता है। तो हम अच्छा कैरेक्टर के लिए कुछ हैबिट्स क्रिएट करेंगे। बिलीव दैट कैरेक्टर लीड्स टू डेस्टिनेशन, ये इस पर बिलीव करना होगा। तो हम अपना अच्छा कैरेक्टर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हम अच्छी डेस्टिनेशन पे पहुँचें, अच्छी मंजिल में ले आए। मोर एम्फेसिस ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग देन अपीयरेंस, जो हमने बात की अनब्रांडेड की, बेसिक लाइफ की रिक्वायरमेंट की अपीयरेंस के लिहाज से, और कैरेक्टर पे इन्वेस्टमेंट करने की जो बात की है, वो जितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, टाइम, एनर्जी एंड मनी, वो कर डालें उस पर। सेल्फ अवेयरनेस, वो हम यही असेसमेंट के, हम अपनी असेसमेंट कितना रियलिस्टिक कर सकते हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अपने वो बहुत रैंक करने की कोशिश करते हैं, दे आर नॉट वेल अवेयर। तो हमेशा अपने आप को सेल्फ अवेयर, रियलिस्टिक मिनिमम लेवल पे लाके फिर अपना टारगेट सेट करना चाहिए। और कभी भी नहीं समझना चाहिए कि हम तो सुपर पावर बन गए, परफेक्ट बन गए। नो, वी कांट, आई कांट क्लेम दैट आई एम ए परफेक्ट पर्सन, नो, नॉट एट ऑल। बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव एवरी डे इन माई लाइफ, एवरी डे। सो ये सेल्फ लॉयल्टी, वही वफादार, हम कितने वफादार हैं अपने आप से, इस पर हम रैंकिंग करें तो पता चल जाएगा कि आज कितने हैं, और हम अगले 40-50, जो वफादारी का ये कॉन्सेप्ट है अपने आप से, जो आज बात हुई जावेद चौधरी के आर्टिकल से, और 9 माइंडसेट में आपको पूरा वफादारी का पूरा कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। तो फिर आप देखेंगे कि 700 में से कितने मार्क्स, पे इसको टोटल करेंगे तो पता चलेगा 700 में से कितने मार्क्स मिल रहे हैं। इस साल आप अभी मिलेंगे, और फिर 700 में से कितने मार्क्स का टारगेट आपने अगले पूरे साल के लिए रखा हुआ है।